नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस शो टेढ़ी बात में। दोस्तों, आज की बात का हम आगाज़ करेंगे मुझे आए हुए एक व्हाट्सएप मैसेज से, जिसमें लिखा है कि काळजी घ्या सर्वांनी, कारण आता आर्यन खानला सोडला, मीडियाकडे आता नवीन विषय नाही, कदाचित आता कोरोनाची तीसरी लाट येईल। दोस्तों, ये मैसेज है मराठी में, जिसमें लिखा है कि दोस्तों केयर कर लीजिए, क्योंकि अभी आर्यन खान को तो छोड़ दिया गया है और मीडिया के पास अभी कोई टॉपिक नहीं है। परहैप्स अभी कोरोना की थर्ड वेव आ जाएगी। क्या मतलब है दोस्तों इसका? ये दिखाता है कि इंडिया का जो यूथ है वो कोई सोया हुआ यूथ नहीं है। दोस्तों, आर्यन की केस में जैसे कि हम देख रहे हैं, मोटा मोटी आज दो तीन बातें क्लियर हो चुकी है कि आर्यन खान को बेल मिल चुकी है और वो अपने घर में जा चुका है। दूसरी बात, जो ऑफिसर या जो टीम इस पूरे ऑपरेशन में लगी हुई थी, उनके ऊपर एक एसआईटी गठित हो चुकी है और उन ऑफिसर्स पे इंक्वायरी चालू हो चुकी है। और अब मैं यहाँ पे कांग्रेट्स कहना चाहूँगा मन्नतवासियों को, क्योंकि उनकी मन्नत तो पूरी हो चुकी है। और मैं कांग्रेट्स करना चाहूँगा मीडिया वासियों को। इसमें दो प्रकार के मीडिया थे, जिसमें कोई आर्यन को सपोर्ट कर रहा था और दूसरे थे जो आर्यन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मैं दोनों को भी बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आर्यन को सपोर्ट करने वालों की भी आर्यन को सपोर्ट करने वालों की भी मन्नत पूरी हो चुकी है और आर्यन को सपोर्ट ना करने वालों की भी, जो उन्होंने ये पूरा मैटर कवरेज करके जो टीआरपी बढ़ाना था, जो उसकी बदनामी करनी थी या पॉपुलैरिटी करनी थी, वो करके उन्होंने भी उनका पैसा कमा लिया। और मैं कांग्रेट्स करना चाहूँगा उन पॉलिटिशियंस को जिनका ईगो इस केस में हर्ट हो चुका था, कि जो ऑफिसर्स थे जिन्होंने ये रेड करवाई थी या जिन्होंने इसमें पकड़ा था, उनके ऊपर अभी एसआईटी गठित हो चुकी है और वो अभी कार्रवाई के अधीन है। दोस्तों, अब यहाँ पे मुझे एक किस्सा याद आता है मेरे गरीब दोस्त के, एक गरीब बाप का। मेरे गांव में, मेरे जो खेड़ा है, जो मेरा खेड़े गांव है, वहाँ पे मेरा एक दोस्त था। उसके बाबा बहुत ही गरीब थे और जो एक छोटा सा ठेला चला के दिन का 100-200 रुपया चलाते थे। महाराष्ट्र में जब गुटखा बंदी आई थी, तो उनके शॉप में या उनके ठेले में एक गुटखे का पैकेट मिल चुका था और पुलिस ने उनको बदसलूकी से बहुत मारा भी था और बहुत सारे पैसे भी उनके पास से उन्होंने उगलवाए थे। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों, उनके पास जो भी 40-50 हज़ार रुपए उन्होंने अपने बच्ची के शादी के लिए रखे थे, उसमें से आधे आधे मतलब 20-25 हज़ार रुपए तो एज अ कमीशन और एज अ ब्राइब पुलिस वालों ने खा लिए। और अभी भी वो उसके ठेले पे आते हैं, उसको थोड़ा सा धमकाते हैं, 100-200 रुपया लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है दोस्तों? एज अ भारत की जनता, एज अ भारत की जनता, मैं दो तीन सवाल करना चाहता हूँ, दो तीन टेढ़ी बातें करना चाहता हूँ। आर्यन को तो बेल हो चुकी है, अब वो उसका मैटर कोर्ट में चलता रहेगा, डेट पर डेट पड़ती रहेगी और वो क्या कहते हैं, उसका करियर भी अच्छे से चलेगा, क्योंकि उसको पॉपुलैरिटी भी बहुत सारी मिल चुकी है। आर्यन किसका बच्चा है, क्या है, सब दुनिया को मालूम हो चुका है। और उसको सज़ा होगी जब वो रिटायर होने को आएगा, 50 या 60वीं साल में होगा, तब जाके उसको मे बी सज़ा हो जाएगी। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि मेरे दोस्त के जो फादर थे, उनकी जो मानहानि हुई, ऐसी मानहानि क्या शाहरुख खान की या आर्यन खान की हुई? नहीं। मेरे फ्रेंड के फादर का सेविंग्स का जो आधा पैसा था, वो पूरी केस में चले गया। क्या शाहरुख खान का या आर्यन खान का, उनकी नेटवर्थ में भी आधे से ज़्यादा की कटौती आ गई? नहीं, बल्कि उनका करियर तो अभी प्रोलिफरेट होगा, क्योंकि उनको अभी तो बहुत पॉपुलैरिटी मिल चुकी है। आर्यन खान किसका बच्चा है, सब दुनिया को मालूम हो चुका है। दोस्तों,
और एक सवाल मैंने कल किया था कि इसके ऊपर एक एसआईटी गठित हो चुकी है, उस एसआईटी का पैसा कौन देगा? ये बात भी अनुत्तरित है। और आर्यन को सजा अगर होनी है तो वो कब होगी, तो ये भी चीज़ अनुत्तरित है। तो दोस्तों, हम ये देख रहे हैं कि इंडिया में जो कॉमन मैन है उसकी तरफ देखने वाला कोई भी नहीं है। वो बस आता है, टीवी देखता है, उनकी टीआरपी बढ़ाता है और उनको पैसे कमा के देता है। अब यहाँ पे मैं रोना चाहूँगा उस कॉमन मैन के भाग्य के ऊपर जिसके ऊपर इस एसआईटी का बोझा डाल दिया गया, जिसको इस एसआईटी की पेमेंट इनडायरेक्टली करनी पड़ेगी। मैं रोना चाहूँगा उस किसान के भाग्य के ऊपर जो भूल गया है कि हमारा जो मुद्दा था, सोयाबीन की फसल के भाव 13,000 से 3,000 तक आ गए, वो वापस से 3,000 से 13,000 तक कब जाएंगे, वो भूल चुका है। मैं उसके भाग्य के ऊपर भी रोना चाहूँगा। और मैं रोना चाहूँगा कॉमन मैन जिसका मुद्दा मीडिया ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया, और वो मुद्दा था पेट्रोल और महंगाई का। दोस्तों, पेट्रोल के रेट आज भी 100 रुपये के ऊपर है। इस केस ने पूरा मैटर जो पेट्रोल के रेट का जो चल रहा था मीडिया पे, वो पूरा ही एक दरकिनार हो गया और हमारे सामने आ गया आर्यन का केस। तो क्या मीडिया फिर से इस बात को उठाएगी? नहीं दोस्तों, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। दोस्तों, बात टेढ़ी है लेकिन सोचना ज़रूर। अगर आपको मेरी ये टेढ़ी बात अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, यही मुझे इंस्पिरेशन देती है। और आपको अगर ये बहुत अच्छी लग रही है तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, और शेयर इतना कीजिए कि ये इस केस के फैसले करने वाले जज तक पहुंच जाए, हर एक मीडिया वाले के पहुंच जाए, और उन पॉलिटिशियंस के पास भी पहुंच जाए, और उनको मालूम हो जाए कि ये नए इंडिया का यूथ है, ये नए इंडिया में अच्छी तरह से जानकारी रखने वाला यूथ है। इसको ऐसी बातों में ना उलझाओ, इसको अपना बेनिफिट अच्छे से मालूम है। दोस्तों, धन्यवाद।